सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रेनस्टॉर्म एसएससी। आज करने वाले हैं मैथ्स का सेट 4 सेक्शनल। सो तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या है? 60% ऑफ ए, 60% मतलब 6/10, दैट इज 3/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 3/10 ऑफ बी इज इक्वल टू c/6। डेनोमिनेटर बराबर कर लो, कितना आ जाएगा? एलसीएम 30। इसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 18। ए इज इक्वल टू, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे दैट इज 9। बी इज इक्वल टू 5c। ए रेशियो बी रेशियो सी लेना है तो ए का इसको हाइड कर लो, बी का कोफिशिएंट और सी का कोफिशिएंट मल्टीप्लाई कर दो, ए 45 आ गया। और बी निकालना है तो बी को हाइड कर दो, 18 इंटू 5 दैट इज 90 आ गया। 1:2, 1:2 किस ऑप्शन में आ रहा है? केवल इस ऑप्शन में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें 2:1, इसमें भी 2:1, तो पहला ऑप्शन सही है। सो दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। अ कार ट्रेवल 0.875 इन 1 मिनट। अगर 1 मिनट में 0.875 चल रही है तो 1 hour 45 मिनट मतलब 60 + 45 मिनट्स, 105 मिनट में कितनी चलेगी? 0.875 इंटू 105, यूनिट डिजिट देखो 5 × 5 केवल 5 ही आएगा, तो 91.875 इज द राइट आंसर। अब इस पर चलते हैं। अगर इसको तुम सॉल्व करोगे तो 1/7 प्लस √2 है, तो इसको 7 माइनस √2 से मल्टीप्लाई करोगे ऊपर नीचे, तो नीचे क्या आ जाएगा? 49 - 2। यहाँ पे भी ऊपर क्या आ जाएगा? 7 प्लस √2 डिवाइडेड बाई 49 - 2 माइनस 14, 49 - 2 दैट इज, नीचे आ गया डिनोमिनेटर सबका सेम 47, ऊपर √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, 14 - 14 दैट इज 0 आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एक्सपेंडिचर ऑन हाउस होल्ड ऑन फूड, क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट इज इन द रेशियो 2:4:4। In the coming year, the cost of food is expected to fall by 10%, clothing to rise by 5%, and the entertainment to fall by 15%. Okay, so पहले स्टार्ट करते हैं। फूड, क्लोथिंग एंड एंटरटेनमेंट, हम इसको 2:4:4 दिया है, इसमें 10% डिक्रीज करना है। एंड तो फिर इसको 10% डिक्रीज 1.8 डेसिमल में आ रहा है, इसलिए 10 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। 20, 40, 40, इसको 10% से डिक्रीज कर रहे हो मतलब 9/10 बना रहे हो, देन इट इज 18 बना रहे हो। और क्लोथिंग राइज कर रही है 5% से, दैट इज 21/20 कर रही है, 42 कर रहे हो। और ये फॉल बाई 15%, दैट इज 85/100 कर रहे हो, 40, ये 2 5, हाँ ये 2 रहेगा, ये 5 17, ये 34 हो जाएगा। देन ऊपर क्या जाएगा? 40 + 40 + 20 दैट इज 100। और ये कितना हो जाएगा? 4 2 6 8 14 94। देन कितने का डिक्रीज है? 6% का डिक्रीज है, क्योंकि 6/100 इंटू 100 करोगे तो 6% ही आएगा, 6% डिक्रीज है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ए एंड बी इन्वेस्टेड इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, ए रिमेन फॉर 10 मंथ्स, बी फॉर 7 मंथ्स, व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट इफ बी शेयर इज 16800? ओके, ए इज टू बी। ए, अगर 0 0 कैंसिल कर दे, 4 0 इसमें भी, 4 0 इसमें भी, तो ये 12 हो जाएगा, ये 16, दैट इज 3:4 का रेशियो है। इसने 3 किया 10 महीने के लिए, इसने 4 किया 7 महीने के लिए। ठीक है, ये 2 5 दैट इज 15:14 है। और 16800 हमको बी का दिया, दैट इज 14 की वैल्यू दी है। हमको कितने निकालना है? टोटल प्रॉफिट 15 4 29 29 की वैल्यू निकालनी है। 9 2 18, लास्ट में यूनिट डिजिट 8 आएगा, मतलब 8 के बाद ही 0 0 रहेगा, मतलब 12 × 9 फिर डबल 0 है, 8 फिर डबल 0। Two individual A and B have rented a field. A places 21 horses in the field for 6 months and 15 cows for 2 months. ये सब बाद में देखना, यहाँ से देखना। If 3 horses consume the same amount of food as 5 cows, मतलब 3 horses 5 cows के बराबर दी है, and 6 cows 10 sheep के बराबर दी है। तो horse by cow क्या हो जाएगा? 5/3, cow by sheep भी क्या हो जाएगा? 5/3। अब यहाँ से तुम निकाल लो, हॉर्स इज टू काऊ इज टू सीप क्या आ जाएगा? 5:3 है, ये भी 5:3 है, 3, देन यहाँ से 3, ये 5, देन ये क्या हो जाएगा? ये 25, ये 15, और ये क्या हो जाएगा? 9। अब हमको क्या निकालना है? ए रेशियो बी। ए ने क्या किया है? 21 हॉर्सेस फॉर 6 मंथ्स एंड 15 काउज फॉर 2 मंथ्स, और बी ने क्या किया है? 15 काउज
for 6 months and 40 sheeps 40 sheeps for 7.5 months को लिख सकते हो 15/2, ये 20 हो गया 20। अब यहाँ से तुम 25 से कैंसिल कर दो 25, 5 3 ज़ा यहाँ भी 5 3 25 से करोगे तो 5 4 20, 5 3 15। अब यहाँ से कैसे कैलकुलेट करो, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 2 6, एक 3 से एक 3 कैंसिल, यहाँ से भी 3 कैंसिल, फिर यहाँ से भी एक 3 कैंसिल। ओके देन ये क्या हो जाएगा 42 + 3 2 6 48 आ गया, और यहाँ पे क्या आएगा 6 3 18 + 9 4 36, 8 6 14 3 1 4 54 आ जाएगा। वॉट पोर्शन ऑफ द रेंट शुड ए कवर 48 डिवाइडेड बाई 102, हाँ 8 4 12 5 9 1 10, हाँ 102, इसको करोगे तो क्या आ जाएगा 12 4 48, 12 नहीं 6 8 48, 6 1 6, 7 6 42, 8/17 आएगा। सेक थीटा प्लस टेन, अरे यार ये तो बहुत इजी है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। ए प्लस बी ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगाओगे, देन सेक थीटा माइनस टेन थीटा आ जाएगा 1/p, और हमको सेक थीटा प्लस टेन थीटा दिया हुआ है, क्योंकि p दिया तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/p आ जाएगा। अब यहाँ से तुम सेक थीटा निकाल लो इन दोनों को ऐड कर दो, देन क्या हो जाएगा p + 1/p डिवाइडेड बाई 2, दैट इज p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, सेक थीटा की वैल्यू है। सेक थीटा क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन बेस p स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2p, तो ये क्या आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 1। साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, दैट इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1, ये आएगा आंसर। द ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैव द एवरेज, ओके यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा नीचे है, ओके सॉरी फॉर दिस। 3 group of students has an average 18, 20 and 22 if the number are in the ratio 2:3:5। तो टोटल नंबर कितने हैं, 5 3 8 2 10, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे 36, ये 60, ये 110, 170 + 36 दैट इज 206, इन दोनों सबका एवरेज निकालना, टोटल कितना है 10, यहाँ से 10 से डिवाइड कर दो 20.6 इज द राइट आंसर। द एवरेज ऑफ 11 नंबर इज 68, देन नंबर क्या है 68 8 8 से 14 748 हो जाएगा। अब 5 का एवरेज 63 है, तो ये नंबर आ जाएगा पहले 5 का, फिर लास्ट फाइव का सम कितना आ जाएगा 72 × 5, दैट इज़ ये 360 हो गया। इसको करोगे 6 5 30 5 3 15 315, दैट इज़ ये आ गया 675। और हमको निकालना है मिडिल नंबर, तो 748 से 675 माइनस कर दो, 8 में से 5 गए 3, 14 में से 7 गए 7, 73। So let's move to the next question. What is the average of all integer between 300 and 450 that are exactly divisible by 13? तो एवरेज निकालना है इन दोनों के बीच में, तो इन दोनों के बीच में ही वैल्यू होगी। 300 से 450, 300 से कम होगी ना, 450 से ज़्यादा होगी। ये 350 से कम है, ये गलत हो जाएगा। ये 450 से ज़्यादा है, ये भी 450 से ज़्यादा है, तो ये दोनों गलत, यही ऑप्शन है। Evaluate 12.5%, that is 1/8 of 560 plus 66 2/3 को बोलते हैं 2/3, 2/3 of 240, that is 80, 70, 70 plus 160, 7 6 13 230। Okay, a vendor sells shirts at 500 each, earning 2% commission, and ties at 150 each with 12% commission. If he sells 3 shirts and 4 ties per day, तो एक दिन में ये शर्ट में कितना कमा रहा है, 500 में एक शर्ट बेचता है, लेकिन टोटल 3 बेच रहा है, 1500। इस पे कमीशन कितनी कमा रहा है, 2%, 2/100 करोगे, दैट इज़ ये 30 रुपये शर्ट में कमीशन कमा रहा है एक दिन में। तो टाई में 150 की एक टाई है, तो 4 टाई बेच रहा है, दैट इज़ 600 में। इसमें कितना का कमीशन है, 12% का, 12/100 करोगे देन 72। तो टोटल एक दिन में कमीशन कितना है इसका, 72 + 30 दैट इज़ 102। हमको 30 डेज का निकालना है, तो इसको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 2 6, 3060 इज द राइट आंसर। A fruit seller sells apples at a loss of 5% but uses a weight of 20% less than the actual। देखो फाइंड प्रॉफिट परसेंट, देखो पहले ये दिखाता है कि बेच 100 रहा है, दिखा रहा है कि बेच 100 रहा है, लेकिन इस बेच कितना रहा है 80,
और लॉस कितना दिखा रहा है 95/100, 516 519, दैट इज 3/16 का प्रॉफिट है इंटू 100, 300/16 कर लो, 16 1 16, दैट इज 49 से कम आएगा, 69 से 144 होता है, 18 पॉइंट समथिंग आएगा, 18.75। The profit made of an item sold for 2200 is equal to the loss occurred when it is sold for 1800। देखो एक ही आइटम है और एक बार प्रॉफिट हो रहा है एक बार लॉस हो रहा है, तो उसकी सीपी निकालने का फॉर्मूला होता है कि जो पहले प्रॉफिट वाली एसपी और लॉस वाली एसपी को जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर दो, मतलब 2200 प्लस 1800 4000 डिवाइड बाई 2 कर लो, यह आ जाएगा 2000। हमको प्रॉफिट और लॉस इफ इट इज सोल्ड फॉर 2050, अगर एसपी 2050 है तो प्रॉफिट हो जाएगा 50 रुपीज़ का, 2000 रुपये पे इंटू 100, 5/2 का प्रॉफिट है 2.5%। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। साइन स्क्वायर 30, ये तो वैल्यू पुटिंग है यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर डिनोमिनेटर तो 1 है, तो हमको न्यूमरेटर सॉल्व करना है केवल। साइन स्क्वायर 30 1/4 प्लस कॉस स्क्वायर 60 भी 1/4, सेक स्क्वायर 45 -2 हो जाएगा, 1/2 -2 दैट इज -3/2। From the top of 120 meter high tower, the angle of depression on the ground is 30 degree. Find the distance of the car from the base। यहाँ से ये डिस्टेंस निकाल, 1030 1/√3, 1 की वैल्यू 120 है, √3 की वैल्यू 120 √3 हो जाएगी। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। x प्लस 1/x अगर हमको 5 दिया है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब, इसका फॉर्मूला क्या होता है, k क्यूब माइनस 3k, दैट इज 5 का क्यूब 125 माइनस 15, दैट इज 110। x माइनस वाई 4 दिया, x वाई 45, 9 इंटू 5 कर सकते हो, तो x की वैल्यू 9, y की वैल्यू 5, 9 का क्यूब 729 माइनस 5 का क्यूब 125, 125 0 4 604। राइट सर्कुलर कोन हैज रेडियस 7, हाइट 24, स्लैंट हाइट हमको निकालनी है। कोन की रेडियस 7 है, हाइट 24 है, तो 7 24 25 ट्रिपलेट से हो जाएगा। A lent rupees 5,000 to B for a duration of 2 years and 3,000 to C for a period of 4 years, both at the same simple interest rate. In total he received 2200 as interest from both borrowers। टोटल इंटरेस्ट हमको दिया है 2200 और इसने दिया ए को कितना दिया है 5000 फॉर 2 years, कुछ रेट था ऐसा इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100 है ना, और इसमें भी बी को दिया है 3000 एट 4 years एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इसका भी आर है 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 से 100 कैंसिल आउट, 100 आर प्लस 3 120 आर, दैट इज 220 आर इज इक्वल टू 2200, यह आर इज इक्वल टू 10%। A triangular prism has a base area of 25 centimeter, original height 10 centimeter। If height increases by 20%, what is the new volume? तो पहले का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ सॉरी प्रिज्म का वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, दैट इज ये 250 है, और ओरिजिनल अगर हाइट इंक्रीज कर रही है 20% से तो वॉल्यूम भी 20% से ही इंक्रीज करेगा, तो 6/5 दैट इज 300 आ गया। A circular disc radius is decreased by 10%, percentage decrease in area, पाई आर स्क्वायर, एक बार था तो 9/10, फिर 2 बार हो रहा है क्योंकि आर स्क्वायर होता है, तो 9/10 दैट इज 81/100 हो रहा है, तो डिक्रीज कितना हुआ 19/100 इंटू 100% निकाल लो, 19% इज द राइट आंसर। ओके, a builder has 100 meter of fencing wire, he can use this wire to enclose a circular garden or a square garden। If you want to maximize the enclosed area, what is the approximate ratio of the area to the largest possible circular, मतलब area of circle divided by area of square हमको निकालना है। 100 मीटर ऑफ वायर, तो पहले 2πr को 100 कर दो, रेडियस निकल आएगी 50/पाई, और स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 4a इज इक्वल टू 100 है, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 25। अब एरिया हमको निकालना है सर्कल अपॉन एरिया पाई आर स्क्वायर, दैट इज 2500 डिवाइडेड बाई पाई स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा 625, पाई से पाई कैंसिल आउट, 625 4, ये 4 हो जाएगा, देन 4 पाई की वैल्यू क्या होती है 3.414,
3.41 ही ले लो, 1 करोगे, ओके, 400 डिवाइडेड बाई 341, 341, 10 में से एक गए 9, 9 4 के 5, फिर पॉइंट, इसको 2 से 3 करोगे 3 से 9 हो जाएगा ना, 3.141 होता है, सॉरी 3.14 है, 10 में से 4 गए 6 और 9 में से एक गए 8, अगर इसको 3 से करोगे तो 9 से भी ज़्यादा आएगा, तो 1.2 समथिंग ही आएगा, 1.27, ओके। A vertical cylinder container is filled with oil. A solid hemispherical stone of radius 7 cm is immersed completely and the oil level rises by 3 cm. What is the radius of cylinder? Okay. तो ये तो बहुत आसान है, मतलब पहले वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल स्टोन, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब, पाई से पाई कैंसिल हो गया, हमको रेडियस ऑफ सिलेंडर की निकालना है, आर स्क्वायर, जितने सेंटीमीटर से राइज हुआ है वही इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर की, दैट इज 3 इंटू 2/3 ऑफ आर क्यूब, 7 का क्यूब 343, दैट इज 686 डिवाइडेड बाई 9 का, तो आर आ जाएगा हमारा 686 डिवाइडेड बाई 9 का स्क्वायर रूट। अब यहाँ से तुम निकालो 9 7 ज़ा 63, 56, 9 6 ज़ा 54, रूट 76, 8 8 ज़ा 64 होता है, 9 9 ज़ा 81, 8 और 9 के बीच में वैल्यू आएगी, तो 8.73 एक ही ऑप्शन है। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, सेक्टर ऑफ सर्कल हैज़ सेंटर एंगल ऑफ 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ 7 सेंटीमीटर, अनदर सेक्टर ऑफ द सेम सर्कल, तो दोनों की रेडियस सेम है, तो एरिया हमारा इनके थीटा पे ही डिपेंड करेगा, थीटा 1 अपॉन थीटा 2, और थीटा 1 हमारा क्या है 120 डिग्री, और थीटा 2 हमारा क्या है 2 पाई/3, अब इसको भी डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 180 बाई पाई, पाई से पाई 3 6 18 60 इंटू 2 दैट इज 120, 1:1 इज द राइट आंसर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अगर आपको रीजनिंग का भी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, अगर, और मैं संडे संडे को हो सकता है टॉपिक वाइज भी ले आऊँ क्वेश्चन, ओके। सो डू सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक्स।